गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 पावन ब्रज का वंदन। ये एक बहुत अच्छी कविता है देशभक्ति की। इस कविता में एक बहुत ही हृदय स्पर्शी यानी दिल को छू लेने वाले प्रसंग का वर्णन है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध इम्फाल के मोर्चे से युद्ध लड़कर अपने शिविर में लौटे हुए आज़ाद हिंद फौज के एक जवान को देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार भाव से अभिभूत हो जाते हैं और उस सैनिक के जूतों पर लिपटी हुई अपनी भूमि की पावन धूल को अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक पर लगा लेते हैं। आइए इस कविता में हम पढ़ते हैं कि कैसे युद्ध से लौटे हुए एक सैनिक के मुख पर एक नई खुशी थी, उसकी आंखों में नई आशाएं थी, उसके कदमों में स्फूर्ति तथा दृढ़ता थी और युद्ध के कारण उसकी वर्दी धूल और पसीने से मैली हो चुकी थी तथा उसके जूतों पर युद्ध क्षेत्र की धूल लगी हुई थी। नेताजी ने उस सैनिक को बड़े जोश के साथ अपने गले से लगाया तथा उसके साहस की प्रशंसा करते हुए उसके जूतों पर लगी अपनी मातृभूमि की पावन मिट्टी को अपने माथे से लगा लिया। उनके ऐसा करते ही सेना में भारत माँ की जय का उद्घोष हुआ तथा प्रत्येक सैनिक ने मातृभूमि पर अपना तन मन धन न्यौछावर करने की प्रतिज्ञा की। आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं। आजाद हिंद का वह सैनिक इम्फाल मोर्चे से आया, निज मातृभूमि हित मिटने का उल्लास नया मुख पर छाया। आजाद हिंद का वह सैनिक इम्फाल भारत के मणिपुर प्रांत की राजधानी है जो म्यांमार के निकट है। वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों की सेना से युद्ध किया था। तो वह सैनिक आज़ाद हिंद का वह सैनिक इम्फाल मोर्चे से आया था और अपनी मातृभूमि पर मर मिटने का हर्ष और खुशी उसके मुख पर छाई हुई थी। मन में थी साहस की आंधी, गति में तूफान मचलते थे, संकल्प शिलाओं सा दृढ़ था, दो नयन दीप से जलते थे। उसके मन में आंधी जैसा प्रबल साहस एवं उत्साह भरा था और उसकी चाल तूफान से भी तेज थी और उसका संकल्प यानी इरादा इतना पक्का था जैसे कोई पक्की शिलाएं या चट्टानें होती हैं और उसकी आंखें दीपक के समान जलती थी। उसकी आंखों में नई आशाएं थी। वह धूल पसीने में लिपटी, उसकी वर्दी मटमैली थी, अधसूखी गंदी कीचड़ थी उसके जूतों पर फैली थी। उसकी वर्दी धूल पसीने में लिपटी हुई एकदम मटमैली हो गई थी और आधी सूखी हुई गंदी कीचड़ उसके जूतों पर फैली हुई थी। नेताजी ने उस सैनिक को अपनी छाती से लगा लिया। उसके पावन संस्पर्शों ने सौ सौ भावों को जगा दिया। नेताजी ने उस सैनिक को अपने गले से लगा लिया और उसके साहस की प्रशंसा करने लगे और उसके स्पर्श ने उनके भावों को जगा दिया। बोले नेताजी, धन्यवीर तुम भारत में हो आए हो, भारत भूख की पावन माटी जूतों के संग लाए हो। उन्होंने उस सैनिक को गले से लगाया तथा उसके साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम भारत में आए हो और भारत की पावन माटी पवित्र माटी अपने जूतों के संग लाए हो। मैं तरस गया इस माटी को जो सोना है जो चंदन है, भारत माँ की पावन रज का लाओ मैं भी कर लूँ वंदन। मैं इस माटी के लिए तरस गया। यह माटी सोने के समान है, ये माटी चंदन के समान है और भारत माँ की इस पवित्र माटी को लाओ मैं भी इसका वंदन कर लूँ, मैं भी इसे प्रणाम कर लूँ। नेताजी ने यो कह उसके जूतों से रज को छुड़ा लिया, श्रद्धानत हो भावों में खो रज को मस्तक पर लगा लिया और नेताजी ने उसके जूतों पर लगी अपनी मातृभूमि की पावन मिट्टी को अपने माथे से लगा लिया।
गूंजी भारत माँ की जय, गूंजी भारत माँ की जय जय, जय हिंद शब्द का घोष हुआ, आजाद हिंद के हर सैनिक के मन में द्विगुणित जोश हुआ। नेताजी ने जब जूतों पर लगी अपनी मातृभूमि की पावन मिट्टी को अपने माथे से लगाया, तो उनके ऐसा करते ही सेना में भारत माँ की जय का उद्घोष हुआ तथा प्रत्येक सैनिक के मन में दुगना जोश उत्पन्न हुआ। है धन्य धन्य वह नेताजी, है धन्य धन्य भारत माता, जिसने सुभाष सा पुत्र जना, जग जिसका गौरव है गाता। वह भारत माता तथा नेताजी धन्य है जिस भारत माता ने सुभाष सा पुत्र जना है, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोगों का जन्म हुआ है और जिसका गौरव पूरी दुनिया गाती है। हम भी सुभाष के वंशज हैं, हमको निज धरती प्यारी है, भारत भू पर संकट आए तो तन मन धन बलिहारी है। हम भी उन्हीं सुभाष के वंशज हैं और हमें अपनी धरती बहुत प्यारी है और भारत भूमि पर, अपनी मातृभूमि पर कोई भी संकट आने पर हम अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।